हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में तो देखा ही होगा कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए 10 महत्वपूर्ण आपके रीजनिंग के क्वेश्चन को। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये फ्रेंड्स आपका क्रैश कोर्स 2 है। अगर आपने क्रैश कोर्स 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप यहाँ से भी जाके क्रैश कोर्स 1 को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रैश कोर्स 2 के 10 महत्वपूर्ण रीजनिंग के क्वेश्चन को। तो आइए सबसे पहले एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम समझते हुए कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन गाइस हमारे ये बोल रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों का अध्ययन करें और दो के विपरीत सतह वाले संख्या ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि आपका क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कुछ आपकी आकृति दी गई है जिसमें आपके दो के जो विपरीत सतह वाले संख्या को ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि दो आपका है कहाँ। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपका दो यहाँ पे है, तो इसके विपरीत वाले सतह की संख्या कौन होगी। तो देखिए ऐसे आपको तो नहीं पता चल पाएगा, तो इसे जल्दी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। देखिए ट्रिक क्या है। दो के अलावा क्या इस क्यूब में और भी कोई नंबर है? हाँ, 3 है और 6 है। अब अगले डब्बे में देखेंगे कि 3 और 6 उसमें कहाँ है। देखिए इसमें आपका 3 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है, यानी कि जो बच गया वही क्या हुआ, आपके दो के विपरीत संख्या हुआ, यानी कि दो का विपरीत क्या होगा आपका 5। ठीक है, दो का विपरीत क्या हुआ आपका 5, यानी कि ऑप्शन 3 है इसका करेक्ट हो जाएगा। दो का विपरीत संख्या 5। आई होप गाइज कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप उन्हें बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, आप उन्हें करके ही आइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह वाली संस्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला का पूरा करेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आपकी ये जो दिया गया है रेखा आपका, तो पूछ रहा है कि इसमें आपको क्या भरे तो आपकी ये पूरी संख्या यानी कि जो आपके क्रमवार है इसको पूरा करेगा। इन खाली स्थानों पर हमें बोल रहा है कि क्या भरना है। तो देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब भी है तो सिंपली देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनमें कौन कौन सा लेटर दिया गया है। देखिए इसमें क्या क्या दिया है, आपका ओ दिया हुआ है, पी है, क्यू है और एन है। ठीक है, ये 4 ही लेटर आपके दिए गए हैं। तो अगर पहले की बात करें, ये वाला है पहले की, किस में क्या भराएगा। तो देखिए आपका पहले से ही ओ पी क्यू यहाँ पहले से दिया हुआ है, यानी कि क्या ओ पी क्यू पहले से है। बचा क्या आपका एन, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा आपका एन हो जाएगा। इसी तरह अगर बात करें ये सेकंड वाले में, तो आपका एन पी क्यू पहले से दिया हुआ है, तो अब क्या हो जाएगा एन पी क्यू जब पहले से है तो क्या बचा आपका ओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ओ, तो पहले एन होगा फिर उसका ओ होगा। थर्ड की बात करें तो आपका एन ओ क्यू पहले से दिया गया है, अब क्या बचा आपका पी, तो थर्ड में क्या होगा आपका पी होगा। लास्ट आपका एन ओ पी। ठीक है, एन ओ पी आपका दिया गया है, तो जब एन ओ पी दिया गया तो आपका क्या बचा क्यू बचा, यानी कि आपका जो लास्ट में होगा आपका क्या होगा क्यू होगा, यानी कि आपका एन ओ पी क्यू इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्टार्टिंग में आएगा सबसे पहले में आएगा एन, उसके बाद आएगा ओ, फिर उसके बाद पी, फिर उसके बाद क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड एन ओ पी क्यू उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप गाइज कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में है तो आप उन्हें बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे, आप उन्हें करेक्टली करके ही आएंगे। आइए थर्ड क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। रेलवे ग्रुप डी में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आइए इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है कि रेड को कूट संकेत में 6720 यानी कि 6720 लिखा जाता है, तो ग्रीन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अगर फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब भी है तो देखिए सिंपली हम करते क्या है कि हम बस ये देखते हैं कि रेड इक्वल टू आपका 6 7 यानी कि 6720 कैसे लिखा है। ठीक है, अगर हमें ये पता चल गया कि रेड आपके रेड को 6720 यानी कि 6720 कैसे लिखा है, तो हम उसी प्रकार से हम ग्रीन का अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए रेड का आपका 6720 कैसे लिखा है। देखिए अगर बात करें आप एबीसीडी के लेटर में आपका आर कितने पोजीशन पे आता है फ्रेंड्स, आपका आर आता है आपके कितने पोजीशन पे, तो आपका आर आ जाएगा आपका 18 पे। ठीक है, 18 पोजीशन पे। बात करें ई की, ई आपकी कितने पे आएगी 5 पे आएगी, और डी फ्रेंड्स आपकी डी कितने पे आएगी आपकी 4 पे आएगी। देखिए अगर इन तीनों को जोड़ भी देते हैं तो हमारे इसके इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि इसमें कुछ और भी हुआ है।
देखिए हुआ क्या है, अगर इन तीनों में अगर हम प्लस दो दो कर दें, ठीक है ना, प्लस दो, तीनों में प्लस दो, तो देखिए हुआ क्या, चार और दो कितना होता है, छः, यानी कि ये अंत से चला है, यहाँ से चला है, तो इस छः को यहाँ पे लिख दिया है। पाँच दो कितना होता है, सात, अब सात यहाँ पे लिख दिया है। 18 और दो कितना होता है, 20, 20 यहाँ पे लिख दो। यानी कि ये किया क्या है कि आपके ये जो वर्ड्स हैं यानी लेटर्स, वो जिस पोजीशन पे हैं आपके एबीसीडी में, तो उस पोजीशन पे लिख के और उसमें सब में दो दो ऐड करके और उसके अंतिम से चला, यानी कि डी के अनुसार चला है, डी के अनुसार चला है, पहले डी के अनुसार गया है, फिर ई के, फिर आर के, यानी कि अंत के अनुसार चला है। तो वहीं सबका 6 7 20 यानी कि 6720 आया है। उसी तरह हम क्या करेंगे कि हम भी ग्रीन का इसी प्रकार से चलेंगे। तो सबसे पहले पता कर लेते हैं कि GREEN जो आपके वर्ड हैं इसमें ग्रीन में जो आपके लेटर्स हैं वो कितने पोजीशन पे आते हैं। तो अगर हम बात करें कि जी की, तो आपका जो जी है वो किस पोजीशन पे आएगा फ्रेंड्स, आपके 7 पोजीशन पे। आर किस पोजीशन पे आएगा फ्रेंड्स, आपके 18 पोजीशन पे। ई कितने पे आएगा फ्रेंड्स, आपके 5 पोजीशन पे, और ये वाला ई 5 पोजीशन पे, और एन कितने पे आएगा आपका 14 पोजीशन पे। तो अब देखिए, अब यहाँ तक हम कर लिए, अब दोनों में क्या, अब सब में क्या करेंगे, +2 ऐड करेंगे, दो यानी कि ऐड करेंगे, तो 7 में 2 ऐड किए, फिर 18 में 2 ऐड किए, फिर इसमें भी 2 ऐड करेंगे, सब में दो दो हमें ऐड करना है। देखिए ऐड कर लिए। अब स्टार्ट से नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें इस स्टार्ट से नहीं गया था, इसमें आपका अंत से गया था। जैसे डी पहले आया, फिर ई का लिखा, फिर आर का, तो इसी तरह पहले इसमें हम एन का लिखेंगे, फिर ई का, फिर ई का, फिर आर का, फिर जी का। देखिए 14 से दो कितना था आपका 16, 5 दो 7, फिर 5 दो 7, 18 दो 20 एंड 7 दो 9, यानी कि आपका कुछ इतना आएगा, ठीक है, 16 77 20 9। आइए ऑप्शन को मैच करते हैं, आपका ऑप्शन 3 जो है करेक्ट हो जाएगा, 16 77 20 9, ठीक है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाए। देखिए फिर से समझिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आप जितना समझेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। देखिए एक बार फिर से समझते हैं। क्वेश्चन में आपका किया क्या है कि आपका RED जो जो पोजीशन पे है उस पोजीशन में सब में 2 ऐड करके और आपका अंत से चला है। जैसे पहले डी का लिखा है, ठीक है, डी के जैसे आपका 4 पोजीशन पे है, तो डी में 2 ऐड करके आपका डी के पहले 6 लिख दिया है। फिर उसके बाद आपका ई का लिखा है, ई आपका 5 पोजीशन पे है, तो 5 में 2 ऐड करके 7 लिख दिया है, और अंत में आर लिखा है, यानी कि ये अंत के अकॉर्डिंग चला है, यानी कि ये अंतिम से चला है। तो इसी प्रकार हम ग्रीन का सब पता करके और +2 करके हम इसके अंत के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहले एन का लिखेंगे, फिर ई का, फिर ई का, फिर आर का, फिर जी का। तो अगर हम इस तरह से चलें तो हमारा टोटली की आपका टोटली आंसर कितना आया, 16 77 20 9, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे क्या होगा कि आपका ही फ़ायदा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में आपका एक निर्देश दिया है, आइए इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सार्थक क्रम होता क्या है। देखिए सार्थक क्रम क्या होता है कि हम छोटे से जब स्टार्ट करते हैं कहाँ, बड़े तक, तो वही आपका होता है सार्थक क्रम। यानी कि 1 से जब हम जाएंगे 100 तक, यानी कि छोटे से जब जाएंगे बड़े तक, तो वही आपका होता है सार्थक क्रम, ठीक है। तो इसमें भी करना क्या है कि छोटे शब्द से आपके बड़े शब्द तक जाना है, वही हमारा होता है सार्थक क्रम। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपका ऑप्शन में दिया है मकान है, सड़क है, कमरा है, नगर है, जिला है। देखिए अब इसको सार्थक क्रम में हम कैसे सजाएंगे। देखिए सबसे पहले हम अपने कमरा से निकलेंगे, कहाँ से, कमरा से। उसके बाद कहाँ जाएंगे, मकान में, क्योंकि मकान में ही तो कमरा होता है। तो कमरा से निकल के कहाँ गए, मकान में, यानी कि सबसे पहले 3 में गए, 3 के बाद कहाँ गए, 1 में। फिर मकान के बाद हम कहाँ आएंगे, आपके नगर में आएंगे, ठीक है, क्योंकि नगर में ही तो आपका मकान है, यानी कि वो आपका 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 4, यानी कि 4। अब नगर के बाद कहाँ आएंगे, आपके सड़क पे, ठीक है, 4 के बाद आपको क्या आ जाएगा, 2। और सड़क के बाद कहाँ आएंगे, आपके जिला में, यानी कि यहाँ पे आएगा 5, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना था और ये क्वेश्चन बन जाएगा। यानी कि आपका 3 1 4 2 5 ये आपका सार्थक क्रम हो गया, ठीक है। आइए ऑप्शन को मैच करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है 3 1, सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड नहीं आपका होगा, ऑप्शन नंबर हाँ सेकंड होगा आपका 3 1 4 2 5। देखिए यहाँ से 3 1 4 2 5, ऑप्शन जो 2 है इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए एक बार फिर से समझते हैं। देखिए सबसे पहले सार्थक क्रम आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सार्थक क्रम अभी मैंने बताया कि जब हम छोटे से बड़े तक जाते हैं तो वही हमारा होता है सार्थक क्रम, ठीक है। अब इसमें छोटे शब्द से लेकर बड़े शब्द तक जाना है। तो देखिए कैसे, अर्थ के अकॉर्डिंग। जैसे सबसे पहले
अगर हम बात करें तो सबसे पहले जिला के बाद हम कमरा में थोड़े ना आएंगे, चाहे जिला के बाद डायरेक्ट नगर में थोड़े ना आएंगे। सबसे पहले हम आएंगे कहाँ, कमरा में। कमरा में से हम निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे, मकान में। मकान में से निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे, नगर में। और नगर के बाद कहाँ जाएंगे, सड़क पे। सड़क के बाद कहाँ जाएंगे, आपके जिला में जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये कुछ ऐसे आपका जो सार्थक क्रम है कुछ ऐसे चलेगा। यानी कि सबसे पहले कहाँ गए, कमरा में। कमरा के बाद कहाँ, मकान में। मकान के बाद कहाँ, नगर में। नगर के बाद कहाँ, सड़क में। सड़क के बाद कहाँ, जिला में। यानी कि ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप गाइज कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ से पूछे कि यहाँ पे क्या होगा। देखिए, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो सबसे पहले हमें ये पता करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि ये 4, 8 और 9 में क्या किया कि यहाँ पे 108 ला दिया। अगर हम पता कर लिए तो वही हम 5, 4 और 12 में करेंगे तो यहाँ पर हमारा पता लग जाएगा कि क्या होगा। तो देखिए, अगर इसमें देखें कि अगर तीनों का मल्टीप्लाई करें तो देखिए कैसे, अगर 8 के 32 और 32 में 9 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 108 से ज़्यादा चला जाएगा। यानी कि इसमें कुछ और डिफरेंट हुआ है। देखिए अब क्या हुआ है वो मैं बताता हूँ। इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया है। ठीक है, इन दोनों को एक साथ क्या किया है, जोड़ दिया है। तो 8 और 4 कितना है, 12। और दोनों को जोड़ने के साथ इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी कि 12 इंटू 9 कर दिया। तो आपका कितना होता है, 12 9 108। ठीक है, अब समझ में आया इसमें क्या हुआ। इन दोनों को पहले ऐड किया और ऐड करके फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो वैसे ही हम इनको ऐड करेंगे और ऐड करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए, 5 4 कितना होता है आपका 9, और 9 में अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 108। यानी कि यहाँ पे जो संख्या होगी आपकी, कौन सी संख्या होगी आपकी, 108। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। आई होप गाइज कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में है तो आप उन्हें बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे, आप उन्हें करेक्टली करके ही आएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6। ये फ्रेंड्स आपकी रिपीटेड क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी में बहुत बार पूछे गए हैं। आइए इन्हें समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, यदि पेयर्स का कूट लेखन QCLV हो तो टाउन का कूट लेखन क्या होगा। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन जब भी है तो हमने पहले भी बताया था कि पहले हम ये देखें कि पेयर को ऐसे यानी कि इस रूप में कैसे लिखा। अगर हमें ये पता चल गया तो हम इसको, टाउन को भी इसके कूट रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे सबसे बात करें PAIR। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे P को Q कैसे लिखा, A को C कैसे लिखा, और आपका I को L कैसे लिखा, और R को V कैसे लिखा। तो देखिए कैसे हुआ। यहाँ पे P के बाद आपका क्या आता है, Q आता है, तो यहाँ पे Q लिख दिया है। और उसके बाद किसका, कितने का अंतर है आपका, B का, A का अंतर है 1 का। देखिए कैसे, क्योंकि A के बाद क्या आएगा, B के बाद में C आएगा, यानी कि इसमें 1 का अंतर है। उसके बाद यहाँ पे दिया है I के बाद क्या आएगा, JK, यानी कि यहाँ पे 2 का अंतर दे दिया है। उसके बाद R के बाद क्या आएगा आपका, STU, तब न भी आएगा, यानी कि यहाँ पर 3 का अंतर दिया है। देखिए सबसे पहले किया क्या है, पहले में कुछ भी अंतर नहीं, उसके जस्ट बाद वाला संख्या यानी कि बाद वाला शब्द यानी कि लेटर, फिर उसके बाद वाले में 1 का डिफरेंट होगा, उसके बाद वाले में 2 का डिफरेंट, उसके बाद वाले में 3 का डिफरेंट। तो इसी तरह से हम टाउन में करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे TOWN। ठीक है, TOWN। तो सबसे पहले मैं बताया कि कोई डिफरेंट नहीं था, तो टी के बाद क्या आएगा आपका, टी के बाद आपका आएगा U। उसके बाद वाले में 1 का डिफरेंट है तो O के बाद क्या आएगा आपका P, और P के बाद क्या हो जाएगा आपका Q। इसके बाद में 2 का डिफरेंट था, यहाँ पर W के बाद क्या आएगा X, फिर Y, और उसके बाद आपका होगा Z। इन वाले में आपका 3 का डिफरेंट था, तो इन में क्या आएगा आपका OPQ, और उसके बाद आपका हो जाएगा R। यानी कि टाउन को हम UQZR में लिख सकते हैं, UQZR, यानी कि ऑप्शन 1 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप जितने बार समझिएगा उतने आपके लिए बेहतर होगा। देखिए पेयर को ये कैसे लिखा, ठीक है, तो इसमें किया क्या था कि देखिए पहला लेटर जो है था आपका वो उसके बाद वाला लेटर को लिख दिया था, दूसरे में आपका 1 का गैप दिया था, तीसरे में आपका 2 का गैप, और चौथे में 3 का गैप। यानी कि सबसे पहले देखिए आपका एक भी गैप नहीं था, उसके बाद 1 का गैप आया, फिर 2 का गैप आया, फिर 3 का गैप आया। इस तरह से इसका सीरीज चल रहा था। तो इसी तरह हम टाउन में क्या किए कि पहले एक भी गैप नहीं किए, फिर हम भी 1 गैप किए, फिर 2 गैप किए, फिर अगले में 3 गैप किए। तो अगर इस तरह से हम भी चले तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। आई होप गाइज कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे तो आप उन्हें बिल्कुल ही नहीं स्किप करेंगे, आप उन्हें करके ही जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। 7 क्वेश्चन ये बोल रहा है, यह आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी में बहुत बार पूछे गए हैं। तो आइए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। यदि 4 × 3 यानी कि 4 × 3 बराबर 19 है तथा 6 × 5 बराबर आपका 41 है तो 5 × 7 बराबर क्या होगा।
देखिए इस तरह से क्वेश्चन जब भी है, सबसे पहले हम पता करते हैं कि 4 × 3 में क्या किया कि 19 आ गया, 6 × 5 में क्या किया कि 41 ला दिया। तो वैसे ही हम 7 × 5 में करके और अपना हम पता करेंगे। तो देखिए इसमें हुआ क्या, 4 × 3 कितना होता है आपका 12, ठीक है, 4 × 3 12 होता है, लेकिन 12 होता है लेकिन यहाँ पे 19 लिखा है। तो 12 में हम क्या आइडिया सब्ट्रैक्ट करेंगे कि आपका 19 आएगा। तो अगर हम 12 में आपका 7 ऐड करें, 12 में कितना ऐड करें 7, तो आपका कितने के इक्वल होगा 19 के। अब देखिए अब ये फ्रेंड्स आपका 7 यहाँ पे कैसे लिखा है। अब ये एक बार क्या किया कि एक बार 4 और 3 का मल्टीप्लाई किया और एक बार इन दोनों को जोड़ दिया, तो 4 3 कितना होता है 7, वही आपका यहाँ पे 7 लिख दिया। इसकी बात करें 6 5 30, 30 हो गया, एक बार गुणा कर रहे हैं और एक बार आपस में दोनों को जोड़ दे रहे थे, 6 5 11। तो देखिए एक बार मल्टीप्लाई किए आपस में और एक बार आपस में उसे ऐड किए, तो कितना आपका आएगा 41। यानी कि एक बार मल्टीप्लाई करना है दोनों आपकी संख्या को और एक बार दोनों संख्या को जोड़ना है और फिर उसको दोनों को जोड़ देना है, आपके इतने की इक्वल आ जाएगा। तो वैसे ही हम इसका करेंगे तो 7 5 कितना होता है 35, फिर 5 और 7 को जोड़ देंगे तो 7 5 कितना होता है 12, 35 और 12 कितने के इक्वल होता है आपके 47 के, यानी कि ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि यदि C बराबर 3 है और BAS के बराबर आपका 33 है तो पोस्टमैन बराबर आपका क्या होगा। देखिए अगर इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब भी है तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि C बराबर 3 कैसे दिया, BAS के बराबर 33 कैसे दिया, तो हम पोस्टमैन बराबर इतना हम लिख सकते हैं कि कैसे हुआ। देखिए सबसे पहले ये समझेंगे कि C बराबर 3 और BAS के बराबर 33 कैसे हुआ। तो देखिए यहाँ पे सिंपली इसमें किया क्या है, अगर आप ABCD के लेटर में काउंट करें C तो आपके थर्ड पोजीशन पर आया, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। B की बात करें और A और S और K की बात करें, देखिए आपका B आएगा कितने 2 पोजीशन पे और आपका जो A आएगा वो कितने पोजीशन पे आएगा फ्रेंड्स, आपका जो A आएगा वो आएगा 1 पोजीशन पे और आपका जो S आएगा वो कितने पे आएगा आपका 19 पे आएगा और जो आपका K है वो कितने पे आएगा 11 पे आएगा। अगर इन सबको आपस में ऐड करें तो आपका कितने के इक्वल हो गया 33 के। यानी कि क्वेश्चन में कर कह रहा है कि आपके जो भी लेटर दिए गए हैं वो लेटर आपके ABCD में जिस अक्षर पे यानी कि जिस आपके संख्या पे है यानी कि जिस पोजीशन पे है तो उन्हीं पोजीशन को आपस में ऐड करके और उसके इक्वल यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो ऐसे ही हम पोस्टमैन में जितने भी लेटर दिए गए हैं उन लेटर को एक एक देखेंगे कि किन किन पोजीशन पे हैं, फिर आपस में उन्हें ऐड कर लेंगे। तो देखिए पोस्टमैन में आपका P किस पोजीशन पे आएगा, आपका P आएगा कितने पे आपका 16 पे आएगा, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे। उसके बाद है आपका O कितने पे आएगा आपके 15 पे आएगा। S कितने पे आएगा आपका 19 पे, T कितने पे आएगा आपका 20 पे, M कितने पे आएगा आपका 13 पे और A कितने पे आएगा 1 पे और N आपके 14 पे आएगा। तो देखिए और सबको अगर हम ऐड करें तो आपके कितने की इक्वल हो जाएगा आपके 98 के इक्वल हो जाएगा। देखिए आप ऐड कर लीजिएगा, हमने ऐड पहले से किया हुआ था। आपके कितने की इक्वल आएगा आपका 98, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आई होप गाइज कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे तो आप उन्हें बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे, आप उन्हें करके ही जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आपका यहाँ पे पूछा है कि क्या होगा। देखिए ये आपके सीरीज का क्वेश्चन है और इस तरह से क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके 2 डिजिट के बीच का डिफरेंट क्या है। 60 से और 59 के बीच चले, ठीक है, तो कितने का डिफरेंट आया आपके 9 का, ठीक है, और 69 से आपके 85 के बीच में कितने का डिफरेंस है 16 का। यानी कि अब ये 9 और 16 कैसे लिखा, 9 क्या आपका 3 का स्क्वायर है और 16 क्या है 4 का स्क्वायर है, यानी कि अगला क्या होगा आपका 5 का स्क्वायर होगा, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना 25। अगर आप 85 में 25 ऐड करेंगे तो क्या आप प्राप्त होगी आपकी 110, यानी कि आपकी क्वेश्चन मार्क की जगह पर 110 संख्या हो गई। अब इसको चेक करना है तो देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 5 के बाद किसका स्क्वायर रहेगा 6 का, तो 6 का क्या था 36। अगर 110 में 36 ऐड करें तो क्या आपका 146 आ रहा है, हाँ, तो ये आपका यानी कि ये इसी क्रम में चल रहा है, ये तभी तो इसमें 146 दिया, यानी कि आपका 110 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला में एक पद लुप्त है, ठीक है, इसमें एक पद यहाँ पे लुप्त है, लुप्त पद का पता लगाइए। ये हमें पता लगाना है कि इसमें क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ए और सी के बीच में कितने का गैप है। तो वो फ्रेंड्स आपके ए का गैप है, कौन था वो बी। सी और एफ में आपका क्या आएगा आपका डी और ई आएगा और एफ और एच में क्या आएगा आपका जी आएगा। अब यहाँ पे पता करना है कि क्या होगा। तो देखिए एक बार आपका 1 का गैप हुआ, एक बार आपका 2 का गैप हुआ, फिर आपका 1 का गैप हुआ, तो फिर कितना का गैप होगा 2 ही का तो गैप होगा। तो एच में आप क्या लिखे वहाँ पे कि 2 का उसका आपका क्या हो जाए गैप हो जाए। तो देखिए हम के लिखेंगे, देखिए क्यों,
क्योंकि एच के बाद आपका क्या आएगा, एच फिर आई फिर जे फिर आई, यहाँ पे आई होगा फिर आई के बाद जे फिर के, यानी कि एच और के में कितने का गैप है, 2 का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे संख्या कौन सी होगी, यहाँ पे कौन सा लेटर होगा, के होगा। और के और एम में कितने का गैप है आपका, 1 का। ठीक है, के एल एम फिर 1 का गैप आया, यानी कि एक बार 1 का गैप आ रहा है, एक बार 2 का, फिर 1 का, फिर 2 का, फिर आपका 1 का आएगा, यानी कि आपका जो के होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने बात की आपकी रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए 10 महत्वपूर्ण रीजनिंग, और ये आपका क्रैश कोर्स सेकंड था। अब अगले वीडियो में मिलेंगे आपके क्रैश कोर्स थर्ड के साथ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, उसमें आपका ही फ़ायदा है। और हमारे चैनल पर डेली आपके 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाते हैं, और हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं वो सारे कंपटीशन लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप चाहते हो कंपटीशन को क्रैश करना तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। थैंक यू।